देखिए इस क्वेश्चन में है कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा से गतिमान है। कार में बैठा व्यक्ति है 45 kg का, तो उस लड़के की गति ऊर्जा क्या होगा। देखिए v को हमने कर दिया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 5/18 का गुणा करके चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड और द्रव्यमान है 45 kg। हम काइनेटिक एनर्जी का सूत्र लगाएंगे k बराबर ½ और हम यहाँ पे रखेंगे हाफ 45 और 20 का स्क्वायर यानी 20 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक 20 और आएगा। वीडियो बना दिए थे, हम फिर से करेक्शन कर रहे हैं। ये हो जाएगा 45 गुना 100 जूल आंसर। धन्यवाद। देखिए कार्य का सबसे छोटा मात्रक और सबसे बड़ा मात्रक लिखिए। कार्य का सबसे छोटा मात्रक, ठीक है, आपका होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, और इसमें जब इसका मान लिखते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक, और कार्य का सबसे बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक है ना, वो होता है किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर्स, घंटा हिंदी में लिख देते हैं। और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के। ठीक है, अगला देखिए द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण लिखिए। E बराबर होता है Δmc²। यहाँ पे जो m है ये द्रव्यमान क्षति कहिए या द्रव्यमान कहिए, तो ये है प्रकाश की चाल। इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वायु या निर्वात में, और ये है ऊर्जा। एक और देखिए शक्ति का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो शक्ति का सूत्र होता है W/T। ठीक है, W की विमा यानी कार्य की विमा होती है mL/2T-2 और समय की विमा हो जाएगी T। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे तो शक्ति की विमा आ जाएगी आपकी, ये T ऊपर चला जाएगा तो एक और बढ़ा देगा mL/2T-3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है एक तोप का गोला बीच में फट जाता है, टिप्पणी लिखिए। तो एक चीज़ जान लीजिए, जो इसमें होता है तोप का गोला है फट रहा है, इसका मतलब रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित हो रही है गतिज ऊर्जा में, है ना। एक चीज़ याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो गई। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है एक कार और एक ट्रक का गतिज ऊर्जा समान है, यानी K1 और K2 आपस में समान है। ठीक है, यदि ट्रक का भार कार्य के भार का, यानी अगर ट्रक का भार आप कार का भार 1 लेते हैं m, तो कार जो ट्रक का भार m2 लेंगे तो आप लिखेंगे 16m, 16 गुना भारी है, लिखा ना, कार का भार 16 गुना है ट्रक के भार का। तो आपको बताना है कि ट्रक और कार का संवेग, है ना, ट्रक और कार, यानी आपको बताना P2/P1 का मान, क्योंकि ये ट्रक है और ये कार। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का हम बराबर करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है P²/2m, इसके लिए भी होगा P²/2m। ठीक है, ये आपका ट्रक का है और ये आपके कार का है। कितना क्लियर हो गया। तो P1²/P2² अगर हम लें तो हमें मिलेगा 2m1/2m2, यानी ये चीज़ यहाँ चली गई तो ये यहाँ उतर गई, और ये वाली ये जो यहाँ है वहाँ है ही है, यानी ये अदला बदली कर ली अपने को। तो आप इसमें ये कट ही जाएगा। अब यहाँ देखिए m1 का मान है m और m2 का मान है आपका 16m, ये भी कट गया, यानी P1/P2
अगर लिखेंगे तो इधर दोनों में क्या लग जाएगा 1/16 यानी 1/4। ठीक है, लेकिन ट्रक का पूछा है कि ट्रक ऊपर होना चाहिए और कार नीचे, है ना। ये ट्रक है और नीचे वाला कार है, तो जब हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4/1, ये अनुपात होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं। ये सवाल देखिए, बराबर द्रव्यमान के दो पिंड यानी M1 और M2 आपस में बराबर है। ठीक है, और एक चल रही है यानी V1 जो है आपका 3V है और V2 आपका 2V है, यानी एक का वेग 3V है और दूसरे का वेग 2V है। तो आपको गतिज ऊर्जा का अनुपात बताना है, तो K1/K2 कर लीजिए। गतिज ऊर्जा पहले की गतिज ऊर्जा बटे दूसरे की गतिज ऊर्जा, तो ये हो जाएगी M1V1² बटे हाफ M2V2²। गतिज ऊर्जा का ये सूत्र है। ठीक है, तो K1 अगर हम K2 कर रहे हैं तो आपको ये कैंसिल हो गया। अब देखिए उसमें द्रव्यमान को इक्वल किया है, तो M यहाँ भी रखेंगे और M यहाँ भी रखेंगे। यहाँ पे जो V1 है वो 3V है, तो 3V का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ किसका लिखेंगे, 2V का स्क्वायर लिखेंगे। M कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 9V² बट्टे में 4V², V कैंसिल। तो K1/K2 बराबर हो जाएगा 9/4, यानी K1 संबंधी K2 बराबर 9 संबंधी 4 का अनुपात। काइनेटिक एनर्जी का अनुपात होगा 9 संबंधी 4। एक और देख लीजिए, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। पहले हम मान लेते हैं कि पहले गतिज ऊर्जा थी हाफ mv², ये हो गया। दूसरी बार में बोला कि वेग को हम आधा करेंगे, यानी दूसरी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वेग को आधा करके आएगी, यानी v/2 का स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका, दो समीकरण आ गए। तो आपको बताना है, तो इसमें दोनों को भाग दे दीजिए, K1/K2 कर देंगे तो हाफ mv² बटे हाफ m। थोड़ा सा इसको हल कर देंगे तो v² ये 4 दिखेगा। ठीक है, ये सब कैंसिल हो गया, 4 ये जो है चला जाएगा ऊपर। ठीक है ना, तो K1/K2 बराबर 4/1, यानी K2 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, K1/4, यानी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 1/4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अगला देखिए, 500 जूल कार्य करने की एक मशीन है, 5 सेकंड लगते हैं, यानी 500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड लगते हैं, तो उसकी शक्ति क्या होगी। शक्ति बराबर P बराबर WIT होता है। यहाँ W है 2500 जूल का, समय कितना लग रहा है, 5 सेकंड। तो P बराबर हम लिखेंगे 2500/5, यानी P बराबर हो जाएगा 500, भाग दे देंगे ना, कट जाएगा 5×5=25 वाट। क्लियर। एक और देखते हैं, लिखा है एक पिंड की गतिज ऊर्जा में 16% की वृद्धि हो गई। गतिज ऊर्जा में 16% की वृद्धि का मतलब ये होता है बच्चे कि ये ऐसे हो गया, ये गतिज ऊर्जा वृद्धि का परसेंटेज है, इसको बोलते हैं। आपसे बोला है कि संवेग में कितने % की त्रुटि होगी, वृद्धि होगी या कमी होगी, तो ये आपका मान पूछा है। सबसे पहले आप ये जानिए कि जो आपका सूत्र होता है संवेग और गतिज ऊर्जा का वो ये है। अब इससे आप सूत्र बना लीजिए, प्रतिशत त्रुटि सूत्र आप पढ़े हैं, बना लीजिए। ये चेंज नहीं हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं रहा, इसका बनाएंगे तो आपका ये आएगा। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि में आप 11 में पढ़े हैं। इसका मान उसने दिया है 16, इसका मान नहीं पता, ये जो मान आपका है यही मान आपको निकालना है। तो ये चला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ चला जाएगा, तो डेल्टा P 100 बराबर हो जाएगा 16×2, यानी डेल्टा P 100 बराबर हो जाएगा 32%। आंसर समझ में आया। चलिए एक और देखते हैं, लिखा है 40 kg की एक वस्तु पृथ्वी से 5 मीटर ऊंचाई तक उठाई जाती है।
40 kg की वस्तु यानी m बराबर 40 kg, कितने मीटर? 5 मीटर उठाई जाती है। स्थितिज ऊर्जा U, तो U बराबर होता है mgh। तो U बराबर हो जाएगा 40, G का मान रखेंगे 10 और H का मान हो गया 5, तो U बराबर हो जाएगा 4 पंचे 20 यानी 2000 जूल। क्लियर हुआ? एक और देखिए, यदि 250 ग्राम की गेंद है यानी m बराबर 250 ग्राम। देखिए जूल में यूज करना है तो इसे आपको बदल लेना चाहिए केजी में, तो 250 बटे 1000 कर देंगे तो आपका केजी हो जाएगा। ठीक हो गया ये। और गेंद को इतना जूल ऊर्जा दी जाती है यानी W हो गया आपका 19.6 जूल, है ना, या स्थितिज ऊर्जा कह लीजिए। ये हो गया। कितना ऊपर उठेगी, यानी जब हम इस पिंड को, इस गोले को हम फेंकेंगे ऊपर की तरफ तो कितना ऊपर जाएगी इस जूल पर, यानी U बराबर W बराबर mgh। क्लियर? तो अब देखिए इसमें क्या मिला आपको, इसमें मिला कि ये जो हुआ ये W हो गया 19.6 और m हो गया आपका 250 बटे 1000, G का मान है 10 और H आपसे पूछा गया। ठीक हो गया? तो ये दो सुन्ना आप ख़त्म कर लीजिए। H बराबर हम लिख सकते हैं इतना गुणे, दो सुन्ना आपका ख़त्म होना चाहिए, 10 बटे 25। ठीक है? तो आप इसको कर सकते हैं तो 196 बटे में 25 आएगा, है ना। अब इसी को आप भाग दे लीजिए तो हो जाएगा, किसे काटें, चलिए इसी से काटते हैं, काटते 5 5 यानी 15। ठीक है, कितना बचा, 4 6 5 9 45। ठीक है, और 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 25। अब हो जाएगा 5 7 35., अब कितना बचा, 4 को 5 8 40। ठीक है, ये आपका आएगा मीटर। क्लियर हो गया?